हेलो दोस्तों, आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 10 का पेपर हल स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैंने कक्षा 9 का पेपर हल करवा दिया है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकता है। अब अपन करेंगे कक्षा 10 का अर्धवार्षिक का पेपर हल। देखो, पहला प्रश्न था अपरिमेय संख्या पहचानिए। तो अपने को पहले क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या पहचाननी थी और अपने को पता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जो परिमेय नहीं है, दो परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। देखो, अगर कोई भी अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √2। दूसरा क्वेश्चन था निम्न में से द्विघात बहुपद है। तो देखो, अपने को पूछ रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वही होगा जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होगी। देखो, चर की अधिकतम घात किस बहुपद में 2 है? तो इस वाले में। तो इसका जो हल होगा क्या हो जाएगा? ब वाला x² + 2। ये क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर है। देखो, तीसरा क्वेश्चन था द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों की संख्या होगी। अपने को बताना था कि जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी बहुपद में शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। देखो, यहाँ पर बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। ये वाला क्या हो जाएगा? इसका ये वाला आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 4 था कि px = x + 5 का शून्यक है। अपने को बताना था कि जो ये दे रखा है px = x + 5 का शून्यक। तो देखो, इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्यक होगा शून्य के लिए अपन क्या करते हैं? px को इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x + 5 भी क्या होगा? 0 के बराबर। तो x बराबर ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। ये -5। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ब। इसका आंसर हो जाएगा ब। जब इसका हल करेंगे तो इसका हल होगा ब, -5 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग है। देखो, शून्यकों का योग का अपन ने डायरेक्ट सूत्र होता है। इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। देखो, माइनस ये वाला -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है इसमें? b बट्टा x² का गुणांक क्या है? a। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? -b बट्टा a। -b बट्टा कहाँ पर है? ये वाला। तो ये वाला क्या है इसका आंसर? अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि x + 3y - 4 में यदि y = 0, यहाँ पर बराबर है x + 3y = 4 में यदि y = 0 तो x का मान ज्ञात करना है। देखो, प्रश्न में सीधा दे रखा है कि ये जो अपने को समीकरण दे रखी है इसमें y = 0 रख दिया जाए तो x का मान क्या होगा? देखो, यहाँ पर हल करके देखते हैं अपन। x + 3 × y की जगह पर 0 रखना है बराबर 4। x + 3 को 0 से गुणा किया तो 0 = 4। x = 4। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 4 आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? निम्न में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है? तो अपने को ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं इनमें से कौन सा प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा? इसके लिए अपन जब इसको हल करेंगे तो अपन क्या करेंगे? एक चतुर्थांश का जो डायग्राम बनता है वो बनाएंगे। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। देखो, अब अपन बिंदु अंकित करेंगे तो देखो -3, 4 x का मान -3 यहाँ पर आएगा और y का मान
4, y का मान 4 प्लस में, तो ए वाला बिंदु आएगा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, और जो बे वाला है x का मान 3 और y का मान -4 इस वाले में आएगा, ये वाला चौथे में। और -3, -4 x का मान -3 और y का मान भी माइनस में इस वाले में आएगा तो द है x का मान 3 और y का मान 4। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में जो बिंदु आएगा वो कौन सा है, 3, 4। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3, 4 ये वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, x + y = 3 का हल है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा इसका हल होगा, तो कौन सा होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा वही क्या होगा इसका हल होगा। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जो पहला वाला होगा अंक वो हमेशा x का मान है और दूसरा वाला y का। देखो पहला वाला करके देखो, x का मान 1 प्लस y का मान 2 = 3, इसका मतलब ये वाला सही है। अब दूसरे की जांच करो, तो ब वाले की जांच करेंगे तो x का मान 2 प्लस y का मान 1 = 3, ये भी 3 आ रहा है। और स वाले की जांच करो, x का मान 1 प्लस y का मान 3, ये कितना आ रहा है, 4। इसकी जांच करो, x का मान 3 प्लस y का मान 1, तो ये कितना आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। देखो अब अपने को समीकरण कौन कौन सा संतुष्ट कर रहा है, ये वाला और ये वाला संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके 2 आंसर दे दिए अपने को, तो ए भी सही है इसका और ब भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके जो आंसर होंगे ए, ब दोनों सही है इसके आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, LCM * बराबर 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा। हमेशा ध्यान रखना, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणा उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, HCF, ये वाला इसका 90 का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी का रिक्त पद लिखो। अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 2, यहाँ पर एक डिब्बा दे रखा है और आगे दे रखा है 26। अपने को इस समांतर श्रेणी का क्या लिखना है, मध्य पद। जब भी किसी समांतर श्रेणी का के 2 पद दिए हुए हो और उनका मध्य पद ज्ञात करना हो तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाला दे रखा है और जो उसके एक पद छोड़ के अगले वाला दे रखा है, दोनों का जो औसत होगा समांतर श्रेणी का मध्य वाला पद। इसका मतलब यह आएगा 2 + 26 / 2 = 26 और 2 कितने होते हैं, 28, 28 / 2, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 14। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14। ये क्या है इसका आंसर। समांतर श्रेणी जो दे रखी है इसका जो रिक्त पद है वो कितना है आपने, 14। देखो अगला वाला क्वेश्चन है, अपने परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत। देखो अपन डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अपन भाग भी नहीं दे सकते क्योंकि अपने को क्या पता कहाँ तक जाएगा भाग। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने को जो 17/8 दे रखा है ना, तो नीचे जो दे रखा है ना 8, इसका क्या करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड। ये 8 दे रखा है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 17/2⁵ हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना अपने को, अपने गणित में एक नियम है, अगर हर के अंदर यदि हर में 2⁵n इंटू 2⁵5m या 2⁵n या 5⁵n का रूप हो तो वह संख्या हमेशा शांत दशमलव प्रसार वाली होगी, प्रसार वाली
होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शांत। ये वाला क्या है इसका आंसर। देखो हमेशा ध्यान रखना ये वाला नियम, अपने को भाग करके नहीं देखना है, डायरेक्ट बताना है कि शांत है या अशांत। तो अपन यही तरीका अपनाएंगे। 17/2 है, मतलब 2 का रूप है। यदि होती तो भी अपन क्या कहते हैं कि शांत। यदि 2 और गुणा में 2 कुछ होती और गुणा के अंदर 5 कुछ होती तो भी अपन कहते हैं शांत। यदि 2 कुछ होती और साथ में दूसरी संख्या आ जाती ना तो अपन अशांत कह देते। लेकिन ये नियम यहाँ पर काम करेगा। कोई सी भी संख्या दे दे अपने को, ये वाला नियम लगा के अपने को ऐसे क्वेश्चन हल करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 12वें में क्या दे रखा है अपने को, 125 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अपने को 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो 125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब अपन 125 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का जा रहा है तो 5 का लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 5 25, 5 से 5 बार और 5 से फिर 1 बार। इसका मतलब इसको किस प्रकार लिखेंगे, 125 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 बराबर 5 की घात 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है अपने को, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण। अपने को जो द्विघात बहुपद है ना उसका एक उदाहरण लिखना है। इसके लिए अपन कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हैं। अपन यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं द्विघात बहुपद का, 2x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पर आगे px, क्योंकि ये क्या है बहुपद है, इसलिए अगर समीकरण लिखना होता तो अपन बराबर में लिखते 0। आ गया होगा समझ में। द्विघात बहुपद का एक उदाहरण लिखना है तो px बराबर 2x² प्लस 4x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। ये क्या है इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 का सार्वंतर ज्ञात करो डी। सार्वंतर का मतलब है आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को जब भी अपन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सार्वंतर आएगा। ध्यान रखना सार्वंतर हमेशा समान आएगा। यहाँ पर जब अपन डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। कोई सा भी पद निकालो, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना। देखो यहाँ पर 7 में से 3 घटा सकते हैं, 11 में से 7 घटा सकते हैं और 15 में से 11। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर A2 से A1 घटा रहा हूँ। A1 का मतलब पहला पद, A2 का मतलब दूसरा पद, A3 का मतलब तीसरा पद और A4 का मतलब है चौथा पद। तो यहाँ पर डी बराबर क्या लिखा मैंने, A2 माइनस A1। डी बराबर A2 कितना है 7, ये माइनस A1 कितना है 3। डी बराबर 7 में से 3 गए तो 4, ये क्या हो जाएगा इसका सार्वंतर कितना आया 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया हो। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे के प्रश्न भी मैं आगे वाले वीडियो में डालूंगा तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ध्यान रखना जो ही प्रश्न पत्र हल होगा, मैं जो अपनी कक्षा 10 की NCERT की किताब है उसके वीडियोस भी बहुत जल्द अपने YouTube चैनल पर लाने वाला हूँ। सभी को जय श्री राम।